लाल परिवार का मटिए गरम भोररिया में गावा, संझा गवावा, दोपहरिया गवावा, जब गाई वही पावर में गाई। हिंदुस्तान का धरती में गाजीपुर को पीरन का धरती माना जाला। अब पूरे एशिया में जितना फौजी होवन मात्र एक गाजीपुर का नाम बता दो जाओ तो पूरे एशिया कांपेला हमरे गाजीपुर से। फौजिन का सम्मान हमारे एशिया में होला, फौजिन का सम्मान एशिया में होला तो गाजीपुर को श्रृंगार होला फौजिन खातिर। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव कैसे मास्टर? अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। जब जगे तो भगे साले लंदन गए, अब हुई चूक को हम जवाब हो गए। हिंदुस्तान जब गुलाम रहले अंग्रेजन से तो का हिंदू ना लड़लन, का मुसलमान ना लड़लन, न कोनो जात देखल गई, न मजहब देखल गई, न कोनो धर्म देखल गई। लेकिन न जात मजहब धर्म ना देखल गई। हिंदुस्तान का आजाद होते ही हिंदुस्तान बंटवारा का तरफ हो गई, 2 देश बन गई। एगो हिंदुस्तान एगो पाकिस्तान। देश काहे बनल? प्रधानमंत्री बने का होड़ में जवाहरलाल नेहरू कहलन कि हम प्रधानमंत्री बनब, और जिन्ना मोहम्मद जिन्ना कहला कि हम प्रधानमंत्री बनब। लेकिन हम कहिला कि देश का बंटवारा ना भई रही। जवाहरलाल नेहरू से भी और मोहम्मद जिन्ना से भी, दोनों लोगों से पढ़ल लिखल और हर चीज में तेज डॉक्टर अंबेडकर रहलन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों लोगों में तेज रहलन। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के प्रधानमंत्री बनावे का दावेदारी कही गई तो देश आज बंटवारा का तरफ ना गई रही। आज देश जब ना बंटवारा भई रही तो आज देश कहां से कहां हो रही। जब ही हमन का तनकी सब विकास कही जाला, पाकिस्तान से आतंकवादी आके कबो पर्यटकन के मार देलन, कबो हिंदुस्तान का फौजिन के मार देलन। अभी देखला लोग के हाल ही में पहलगाम में मार देलन। और मारलन तो मारलन, वही मरला पर देश का राजनीति होला कि हम लड़ेंगे किसके लिए? दुश्मनों से लड़ेंगे। लेकिन कोई सरकार आज लगभग 70-75 वर्ष से कोई सरकार अभी लड़ने वाली हुई नहीं। बस अपनी अपनी रोटी सेकती है हर सरकार, अपनी अपनी रोटी सेकती है। और समाज में ये भी गवाह है कि 70-75 वर्ष में अगर किसी नेता ने सोचा है फौजियों के विषय में तो मात्र एक नेता उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा। उसके बाद
उसके बाद तो कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जो हिंदुस्तान के फौजियों के लिए सोचे, सब अपने लिए सोचते हैं। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा हम मास्टर कैसे खानदानी चीज हो, खानदानी हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बोले, अरे भैया हमन का तो 2-3 बजे बोलो थे जाओ, 5 बजे सवेरवा बोलो बल्टा वाला दूध लेके जाते रहो, दूध बांटे, देखा कि रामदेव गुरु जी को बिरहा का तो रुक जा, निकाल के 5 रुपया कहा कि रामदेव भैया तने के और चढ़ा के बोल देता बल्टा वाला। कैसे मास्टर काशी में न जाओ, अरे काशी में न लेकिन मर्दे का जन्म ले हो तो जिए जो दिन शान से जिए, सारे दिन जिए तो शान से जिए। मौगन नियन जिए कहोगे तो सर्वा मरल बढ़िया है, जियल बढ़िया कहना है पीरन खातिन कैसे बहादुर। आदरणीय हमारे धर्मेंद्र शर्मा प्रधान जी, शानदार ग्राम प्रधान जी के द्वारा शानदार 200 रुपया पुरस्कार दिया गया। यह लाइन है आप लोगों के सम्मान में है। कैसे अरे क्या अच्छा है, अरे क्या अच्छा है, मर जाओ बेकारी के जीने से। बहादुर भैया अपनी बिरहा के शांति से सुने कोई अच्छा है कि मर जाओ बेकार के जीने से। अब पत्थर पे उगे मोती मेहनत के पसीने से। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, अगर हिम्मत मर्द तो मदद दे। सपना ऐसा होके के चाहिए कि आदमी को सुते न दे, सपना होके के चाहिए। सुतला में सपना कोनो पूरल नहीं खे, सपना वो है कि सपना कब सुता ही न दे। कहानी कहाँ की है? कहानी पंजाब से ली गई। मैं पंजाब क्यों कह रहा हूँ? जब हिंदुस्तान में फौजियों की बात होगी तो पंजाब की बात होगी, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे सटा हुआ राज पंजाब है। अगर पंजाब की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है, और जम्मू एंड कश्मीर के बगल में पंजाब है, पंजाब में की जाती है। पाकिस्तान से या चीन से बिहार को, उत्तर प्रदेश को कोई खतरा थोड़ी है। पहले हम लोगों का राज दूर है, हम लोगों का राज दूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उधर नेपाल, ये सब सटा हुआ। वही पंजाब का रहे वाला एक पीर का नाम कहा, फौजी जवान, जो ना फौजी जवान का नाम हो बिरजू। बिरजू का मेहरारू का नाम शीला, और बिरजू शीला का 3 गो लड़का लड़की, 2 बेटा 1 बेटी। बड़ा बेटा का नाम सोनू, छोटा बेटा का नाम मोनू। फौजी बिरजू
सराते बाड़न में हरारू घरे भी आ लइका लइकी कतना पापा से बतियावल जाई। मेला लागल बा पापा यहाँ की ना मेहरारू फोन लगा के एक बात कलस बिरहा में तरस कितना बढ़िया बा। हमारे गुल्लू गुरु जी का है अरे उड़े लगा मोरी हो मोरी देहिया भइल बा ओ मोरी देहिया भइल बा पिया रहा रजी रे मोरी देहिया भइल बा लेकिन मेहरारू अरे कि अपने फौजी के फोन अरे लगवली तू नहीं हो छूटी अरे छूटी लेके जाओ घरवा हो छूटी अरे लेके जाओ घरवा अरे बोलावली तू नहीं हो छूटी लेके जाओ घरवा वो स्वर्ग के फोनवा लगैली दुलही छुट्टी लेके आओ घरवा बोलैली दुल्हनिया सिला अपने फौजी बिरजू के फोन लगा के एगो बात करे कि सैया तू सरहद पर कमाला घरे आईबा कि ना आईबा। फौजी एगो बात कहे फौजी एगो बात कहे का कहे कि धीर धारा मनवा कि धीर धर मनवा में कि अरे यही गुजरिया रे आगे मोरारू को फोड़ने पर धीर धर मनवा में आई वो गुजरिया सोनू मोनू कैसन बारे सोनू मोनू कैसन बारे सोनू मोनू सोनू मोनू कैसन बारे ज्योति कुमरिया अरे बाबा सुघारा सूरतिया तू नहीं हो छूटी लेके जावा घरवा बोला के नहीं हो छूटी मेहरारू कलश के सैया जी घरे आईबा कि ना लइका लइकी सोनू मोनू ज्योति तो के खोजत हो ये देखा है हमारे जजमान हमन धन्यवाद हालांकि माने में हमके बहुत है मेहरारू कलश की घरे आईबा कि ना मरद कलश की करे हम गांव का चौकीदार है कि तू जब कभी तब आई अरे हम बड़का साहब हमसे छुट्टी दी हम देश के प्रहरी हैं और पूज्य बाबा जी शेखपुर जंगीपुर गाजीपुर कोट कोट प्रणाम हो हमारे मेहरारू कलश के बिना आखिरकार फौजी 3 दिन का छुट्टी लेके आया। आज जब 3 दिन का घरवा छुट्टी लेके आई तो मेहरुआ से कहा जानत का हुआ मेहरुआ से कहा कि करे इतना बढ़िया ड्यूटी लगल है और ड्यूटी से तू घरे बुलाओ कली देश प्रिय है कि तू प्रिय हम कहला हम तो से ना बतियाई मेहरारू जब मरद जैसे कह दे कि हम तो से ना बतियाई और 2-4-5 महीना पर मर्द घरे आवे तो गोली मार के मुअल पसंद करी
अपने आप के मेहरारू को बोली खाली अगर 4 महीना से कोनो मनई घरे आओ तो कितना 4 करोड़ अरमान लेके आओ। चारों में 4 दिन कितना आदमी इतना ह्यूमन कि चारों दिन चल जाए तो 40 करोड़ अरमान ले फौजिया घर में आया तो मेहरारू का हम तो से न बोलो मुँह तो से न बोलबो मेहरारू को बात सुन के मनई करस के काहे करस के सुना अब हम तो बतियावत हुआ कहो गवना करा के लिए आई रहला 5 बरिस का समय बीत गई रहल ये साहब भाई गोदिया में एको औलाद भगवान ना दिले रहलन। गांव घर का ताना हम बर्दाश्त करें लेकिन ताना बर्दाश्त हो दिन ना भइल जब तोहर माई तोहर बहन ताना दली की बझिने से बियाह भइल का आंसू हो गई सैया। लोग कॉल मरता क्या न करता जाके जित्तू बाबा के एक मझार पर आंचल फैला के मंगले कि ए बाबा अगर आंचल भर देबा तो आई तो दर्शन करे। कहो 15 बरिस का बड़का बेटा 10 बरिस का छोटका बेटा 5 बरिस का एगो बेटी हो गई अब कहिया दर्शन करबा। फौजी करस के 2-3 दिन के छुट्टी आई गई चल तो लोग के पहले दर्शन करा दे ओकरे बात होगी। मेला का तरफ जब पूरा परिवार सुबह के वक्त में चला है बाबूजी जैसे यहाँ मेला लगा है ना इसी तरह ये मंदिर है उसी तरह मझार पे लोग चले हैं और जब चले हैं तो बिरहा में विदेशिया का भाव है। विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के नचारा चले अरे होके रही हुए जीवन लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू ए भैया पूरा परिवार संगे वो झीड़ी मेला घूमे चलली सवेरे मेलवा में पहुंचलन बड़ा भीड़ बा हो बाबू बहुत भीड़ बा। दर्शन वर्शन करके चद्दर उधर चढ़ा के मेलवा में तो लइकन का बुद्धि 15 बरिस 14 बरिस 5 बरिस पापा एगो गेंदा खरीद नहीं दो ए पापा एगो फुलौआ खरीद नहीं दो ए पापा बैठ के ना खरीद नहीं दो। अच्छा तो फौजी रहबे के ना जवन सी कहो तुम खरीदे लगल मेहरारू जानत थोड़ा सिलवा का कर से कहो जितना कमाला वो लइकवन खातिर कमाला का हम तो और कुछ ना लगेला का। मेहरारू के बिहंस के कहना कि पागल हो तू तो हमार जान हो हम तोहरा खातिर बहुत कमाई सब सारा कमाई तोहरी खातिर मकस ना हमें से ना मानो कुछ हमरो के ये मेला का निशान चाहिए 500 रुपया निकाल करके फौजी दे दिया जा और मेला में से जो समझ में आए वो खरीद लेना। मेहरारू कहाँ गई जानत बा एक मनिहारी का दुकान जहाँ चूड़ी लहठी बिंदी टिकुली सब बिकाला वहां जाके 1 दर्जन चूड़ी 1 सिंदूर का पुड़िया लेकर के मेहरुआ सोचत बा कि प्रसाद समझ के मंगिया में लगाई हमार सैया बॉर्डर पर रहना हमार सिन्होरा अमर रहे मन में सोचत आज जब वही अपने फौजी सैया का तरफ पहला कदम बढ़ेलस मेला में एगो घटना का घटल भैया। अरे तबले भारी भी सब फोटी भाई
बाबूजी बड़ा विराज सुने लोग, लेकिन ये कहानी एक मार्मिक कहानी है। जी वही हाथ में सिंदूर लेकर के और अपने पति के तरफ चलती है वो शीला। उसी मेले में धड़ाम से आतंकवादियों का बम विस्फोट भई हो बाबू। ये तनी ऊपर साउंड रहल कि बम का विस्फोट से जब धुआं निकलल, वो धुआं पूरा मेलवा के कब्जा धुंध जैसा करल। 1 घंटा तक मेला में धुआं रहल, और जब 1 घंटा के बाद धुआं कटल छटल, तो जो मेलवा में आदमी दर्शन करते हैं, खरीदारी करते हैं बाबू, वही मेलवा में चीत पुकार हो गए। लाश केहू को गर्दन कट के कहीं और बा, केहू को करेजा का छितरा निकल बा, केहू का चेहरा चिन्हात नहीं हो भैया। आखिरकार शीला अपने बेटा अपने पति को खोजने लगी। खोजते सुबह से शाम हो गया। कुछ दूर पे वो शीला का छोटा बेटा मोनू और छोटी बेटी ज्योति कुमारी मिलती है। लेकिन पूरा मेला खोज गए सो बाबू। बड़ा बेटा सोनू कुमार और जो फौजिया छुट्टी लेके आए रहल, वो फौजिया बिरजू सिंह का कहीं पता नहीं है। अब तो आज टूटने लगा। ऐसे ही मंदिर था, जा करके आंचल मजार पे फैला देती है। बाबा मत देना कुछ बाबा, मत देना बाबा, लेकिन मेरे आंचल में मेरा बेटा मेरा पति को डाल दे बाबा, डाल दे बाबा। आंचल फैला करके एक बात कहते हैं क्या भैया ना रोड पे सिलवाई है कहत पे मिलावा में से नूरावा, मिलावा में से नूरावा मोरे राज गई बाबा, मोरे राज गई। सिंदूर हाथे में बाकी नल, लेकिन जेकरा नाव से लगावे के बाबू नहीं खेलो करते बाबा, नहीं खेलो करते भैया। भाभी बेटी से प्रत्याशी पप्पू यादव धर्मेंद्र प्रधान भैया के सम्मान में पुरस्कार दिलन, बहुत बहुत प्रणाम, दिल से धन्यवाद बा। रो रही है, पागलों की दशा है, क्या कर दिए साहब। मैं तो आई थी दर्शन करने, लेकिन लगता है कि मेरे परिवार से साथ छूट जाएगा साहब। जो औरत अपने सिंदूर के साथ मतलब अपने पति के साथ आई थी, अपने 2 बेटा और 1 बेटी के साथ आई थी, लेकिन मेला में बम विस्फोट के चलते उसका मांग का सिंदूर अर्थात उसका पति नहीं दिखाई दे रहा है और एक बड़ा बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ का सिंदूर हाथ में लेकर के आंचल फैलाई है, आंखों में आंसू है, आंस का किरण अभी मरा नहीं है। लगता है कहीं मेरा पति जरूर होगा, मेरा बेटा जरूर होगा। भाई इधर भाई उधर एक बात कहेगा, रोवेली शीला, रोवेली शीला, अरे फाटे तू खवा से छतिया, हला विधाता उनके कई संपत्ति सुख के सगरवा सुखाई गई बाबा, सुख के सगरवा सुखाई गई बाबा, मिलावा में
बिरहा सुने वाला बाबूजी, आखिरकार वो फौजी की औरत रो रही है और रोते बिलखते रात हो गया। और जब रोते बिलखते रात हो गया, फौज के लोग आए, समझाने लगे कि अरे बहन अभी खतरा टला नहीं है, तू घर जा, तेरा पति और तेरा बेटा मिलेगा तो हम लोग जरूर आएंगे। घर पे आती है, आप लोग बतावे लगे भैया कि दुनिया में मरल संतोष है, लेकिन दुनिया में हेराई संतोष। जवान माई, जवान भाई, जवान बाबू केहू अगर जवान मर जा तो आदमी मरल आदमी के संतोष कर लेला कि अब मर गए तो आई है, लेकिन हेराइल आदमी जैसे कांटा रहला के किरकेला हो भैया, कोई तरह याद रहला कि कांटा जैसे किरकेले। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बिता, गांव के मुखिया सरपंच आकर के, प्रधान आकर के समझाने लगे कि अरे सिला, अरे वो जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन जो बचा है उसका ख्याल कर। तेरी एक बेटी बची है, तेरा एक बेटा बचा है, क्या चाहते हैं कि इन लोगों को भी मार दे? तू खाना नहीं बना रही है, खुद तो नहीं खा रही है, लेकिन बच्चों को भी नहीं खिला रही है। जो जाता है रे बहन वो आता लौट के नहीं है। आखिरकार बाबूजी, गांव घर का लोग अंतिम क्रिया श्राद्ध कर्म जेके कहे लगते रही। विनोद भैया, वो फौजी बिरजू का तेरे ही कर दिया, लोग सोनू का तेरे ही कर दिया है। मैं बताता हूँ कि समय का साथ साथ कितनों बड़का घाव भर जला। समय बीता कितना 10 वर्षों का समय बीता, और जब 10 वर्ष का समय बीता तो 10 वर्ष का बेटा था। गांव भर के लोग समझे ना तेरे ही हो गई, लेकिन समैया तो बीतल 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का लड़का मेलवा में बची गई हल, जौना का नाम हम बता रहे हैं मोनू। 6 वर्ष का लड़किया रह, जौना का नाम रहा ज्योति। देखा तो 6 या 10 16 और 10 10 20 18 वर्ष में लड़का पूर्णतः जवान होगा। मैच्योरिटी यानी सोच और सोचन क्रिया समझे को क्रिया बसना आवेला, लेकिन जवानी 16 वर्ष में आवे। 18 वर्ष 20 वर्ष का लड़का 20 वर्ष का भाई, तो देखा संघर्ष से गुण होत है और संघर्ष से गुण देखा। एगो बात बता दी भैया, लड़का का संघर्ष जानत हो कैसन भैया? फौजी का लड़का तो सवेरे गैया भैंसियन के गवत डाले, लेहन भूसा डाले, और सवेरे नहा धो करके घर दुआर झाड़ बहार के अब पकड़ ले नहर वाला रोड। अरे हम कहला कि बांस का खूंटे 5 जन्मी घमोर पकड़ ले नहर वाला रोड, और सवेरे 5 बजे दौड़त रियाज करत घरवा आवे 10 बजे। भोजन को कोनो कमी ना रहल। 18 वर्ष में शरीरिया लागल फाटा हो भैया। अरे बाप रे बाप, रियाज तो करबा करे, दौड़े तो जैसे लगे कि चीता दौड़त है। खुली भर्ती रहल वही पंजाब के अंदर, खुली भर्ती रहल। जा करके हाथी जैसन शरीर लेके खड़ा हो गए। अब मन में खाली एक सोच रहल कि बाप हमार फौजी रहल। 2 गला पाकिस्तान बम विस्फोट में धोखे से मरलन। जियत जिंदगी रही तो सारा 10 लोगन के मारब जरूर, बदला जरूर लेबै। रियाजी शरीर रहल हो भैया। दौड़ल तक खड़ा नहीं दौड़ल। आज ना कुल चल दिले है कि पढ़ा रिटेन है, लेकिन दौड़ दुनिया भर का, लेकिन दौड़ निकाल करके मेडिकल फिट होके आए के बड़ी ट्रेनिंग पूरा करके देखा कैसे बोल दो समझाओ जगह ए भैया। हाल नहीं बढ़िया बनाओ, हम ही करता भैया। हटा बुनी ना पड़ता भैया, काहे कितने पाल गए वो हटाओ। ए भैया ये कबरी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग पूरा करके आ वही वर्दिये में घरे आई। वही वर्दिये में घरे आई। आज जब घरवा आई तब माई लुगवा जन पहले रहल माई वही लुगवा कया चरवा से चश्मावा निकाल के पूछत लगत बा कि 10 वर्ष पहले जवन हमार सैया मेलवा में मर गई रहना। अरे वैसने स्वरूप बारे भैया ठेगुनी लेके शीशा पोछत जब पहुंचल कलश का ये लाल बुढ़ौती के अकेले तो ही सहारा रहला तो हम फौज में नौकरी करवा एगो जवान बहन घर में हो शादी ब्याह करके हो चल जाई अकेले हम का करब कलश के रे माई जैसे तू एगो माई है वैसे ही एगो धरती माई भी है। वो धरती माई का कर्ज हरे माई 2 4 5 10 दिन भी तैलस जब आई लेटर की जाए के है ज्वाइनिंग वाले तो जब चलल हो ना भैया जब चलल है तो आरती का थाल सजा के एक तरफ शीला और दूसरी तरफ बहनिया चलल हो तो बिरहा में देखा भैया कहाँ से सीटी उठा होता बिरहा में तरज हो ये तरज के रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी में कंपटीशन होता था बड़ा बोल हेलो कैसे बोला मास्टर पहले रामदेव गुरुजी ना बोला पहले बुल्लू गुरुजी बोला नहीं क्षमा पहले रामदेव गुरुजी बोला। अरे का कोई रामदेव गुरु हुई बस ये आदमी को रोजी रोटी खत्म करना हो लेके ये तने बता देते कि गुरुजी लोगन का नाव लेके हमनी को रोजी रोटी चलत था न वैसन कोई गवैया पैदा हुई न वैसन सुनवैयो अब रह गेल न कोई रामदेव गुरुजी हुई न कोई बुल्लू गुरुजी हुई न कोई हमारे उस्ताद विजय लाल यादव हुई केहू ना हुई लेकिन तरज कम कि बहारों अरे फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कबो कबो हमके समय मिलेला बिरहा से तो 3 महीना से हम अपन गुरुजी से ना मिल पाओ थे भैया 3 महीना से अपने उस्ताद का हम दर्शन ना कर पाओ थे कहीं के लगातार 3 महीना से 90 दिन से बिरहा गावत हो गई 90 लेकिन जब कबो कबो समय मिलेला तो जाइला रूमे पर तब पूछीला का गुरुजी हाय दुनिया कैसे टटबो करना कहना रे सार मैं तो ले ही लगा आपका कर्म मैं ले ही ले बखा लेकिन डटला में भी इतना प्यारा बतावे ना कि सुन बाबू कैसे बुल्लू गुरुजी का धीरे से करिहाई पहान धर धीरे से कहा कि सारियो कायर मोरे लाल जागा जागा भोले बाबा भैया अरे मेरे संग करीब के डमरू से कि मेरे संग गुरु गई ना बुल्लू गुरु गई लेकिन हमारे उस्ताद का जमाना आई तो उस्ताद का गई अरे दिया है अरे देश पर सबसे दिया है देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर दिया है देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर
लेकिन लड़का जब चले तब तनकी सा रोमा खाना में खा लो। लड़का चला था तब माई अब बहनिया, अब माई बहनिया विदाई कर दे। कैसे विदाई कर? अरे चला है, अरे चला है, चला है चलाने ताकत की तुझको छोड़ेंगे। और चला है जोश भर करके, चला है पाक की, चला है देश भर, चला है जोश भर करके, चला है पाक की। अरे माई और बहन का प्यार दुलार आशीर्वाद स्नेह लेकर आज अब चल बा भाऊजी बिरजू संघ का बेटा मोनू सलाद करता तो टेरी का भाव निकलो। नहीं रोज रोज दिन रात खट्टे के एकदम समय 50% वो वतन का रखवाला चल दिया। कैसे चला है? अरे परमात्मा का सखा जो जिस्म भरा फौलादी है, सीमा पे रोज घूम मरते कैसी मिली आजादी है, आदेश मिले कर फौजी को औकात का था लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, अरे कसम है भारत माता की, नक्शे से की नक्शे से बात मिटा देंगे। जवान चला तो एक बात दिल में, बस एक बात। बाप मेरा फौजी था, भैया 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 ऑर्केस्ट्रा ना हमारे कथा लगा देंगे। और कसम है भारत माता के नक्शे से पाक जवान जब चला है अब तो इतना हम भी रहा गावे लगी तो सुबह नहीं तो हमसे बिगड़ल गौवा भर में क्यों ना रहे। सही कसम बताओ थे तुरंत क्यों ना दे 5 गो राउंड रोज जाए लेकिन अब बिरहा गावे लगे हम नहीं रोज हरे हो जाएगा कौन हम लोग क्यों ना दिया सब सुधार गई बहुत तो इतिहास था कि बस वो ही में ना गए तो बाकी कुल तब भैया भैया लोग बैठल हुआ। अरे बाप रे बाप, जब
सरहद पे जवान गया है। आज जब सरहद पे जवान गई पहले हो जा नहीं पहले हो 2 दिन थप्पड़ खाली वैसे ना हमारे भैया। हाँ जो औकात का था लगा देंगे। कसम है भारत माता के नक्शे से 1-2-3 साल ड्यूटी कैले हो और 2-3 साल ड्यूटी कैला के बाद घरे से माई का फोन गए। माई काला बहनिया का शादी तय कर दिले हैं और बहन का शादी तय और लड़का सरहद पे हो। आज जब सरहद पे लड़का हो एक आखिरी छुट्टी बिरहा का नाम है आखिरी छुट्टी। कल बहन का बियाह हुआ आज जाए के बाद जब बियाह हुआ आज जाए के हो तो स्थिति तनी गंभीर हो रात्रि ड्यूटी हो। कल बहन का बियाह में घरे जाए के बाद आज रात्रि ड्यूटी है तो भैल का मास्टर